हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिकोणमिति की इस क्लास में। तो आज के पार्ट में हम क्या सीखेंगे कि एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर जैसे 90 साइन 90 माइनस थीटा है तो उसकी क्या वैल्यू होती है। तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस होती है, कॉस थीटा। ठीक है, और इसी प्रकार cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे 90 माइनस थीटा है तो जब 90 होगा और सेम ऐसे यहाँ पे अगर साइन 180 माइनस थीटा होगा तो वो क्या होगा, साइन थीटा होगा। कॉस 180 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। tan 180 माइनस थीटा होगा तो माइनस tan थीटा होगा। तो एक बार ये क्या है 90 माइनस थीटा होता है, एक 90 प्लस थीटा होता है। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है कि जब साइन या कॉस tan जितने भी हैं, जब ये 90 माइनस थीटा होता है तो जो इनकी वैल्यू होती है, मतलब 90 के साथ चाहे माइनस हो या प्लस हो तो क्या है, वैल्यू जो चेंज होती है। जैसे यहाँ साइन है तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, टैन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टैन हो जाएगा, सेक है कोसेक हो जाएगा, कोसेक है सेक हो जाएगा। ये कब कब चेंज होती है वैल्यू, साइन और कॉस ये कब वैल्यू चेंज होती है, जब 90 प्लस माइनस हो और 270 प्लस माइनस हो। जैसे यहाँ पे है साइन 270 माइनस थीटा तो साइन का कॉस हो गया, यहाँ पे भी साइन का कॉस हो गया। तो कब चेंज होती है, जब 90 प्लस माइनस थीटा हो। अब जैसे 180 है, साइन 180 माइनस थीटा तो यहाँ पे साइन थीटा दिखा रहा है। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन था तो साइन ही रहा। ऐसी कॉस है, कॉस 180 माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही रहेगा। एंगल जो इसके सही ये निगेटिव पर निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, पर रहेगा ये कॉस का कॉस ही, ऐसे टैन का टैन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा। वो भी 180 प्लस माइनस दोनों के साथ, ऐसे 360 प्लस माइनस दोनों के साथ क्या है, हमारे जो है ये एंटिटी चेंज नहीं होती। साइन साइन ही रहेगा, ठीक है, कॉस कॉस ही रहेगा, तो वो चेंज नहीं होती। चेंज किसके साथ होती है, जब 90 और 270 होता है। अब ये प्लस माइनस चेंज कैसे होते हैं, वो जैसे कि हमारे क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। तो जब हमारे जो पहला क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 के बीच, तो यहाँ पे जितने भी साइन, ठीक है, कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक, ये क्या है, सब पॉजिटिव होते हैं। बट इसमें क्या है, जो 90 से 180 के बीच रहेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, हमारा साइन और कोसेक जो हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी कॉस टैन कॉट सेक ये क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे निगेटिव रहते हैं। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और ये क्या कहते हैं, हमारा कॉस थीटा सेक थीटा टैन थीटा और कॉट थीटा ये क्या रहते हैं, ये निगेटिव रहते हैं। इसी प्रकार जब एंगल 180 से 270 के बीच में होता है तो तब हमारे क्या है, टैन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जो इनके अलावा बचे साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, सेक कोसेक, वो क्या है, हमारे यहाँ पे निगेटिव होते हैं। इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हमारा यहाँ पे क्या होता है, कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 एंटिटी बची वो क्या होती है, निगेटिव होती है। जैसे साइन हो गया, ठीक है, टैन हो गया, कॉट हो गया और कोसेक, ये यहाँ पे क्या होती है, निगेटिव होती है जब एंगल जो है 270 से 360 के बीच जाएगा। तो जो सबसे पहले बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो एंगल निकालने के आते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे पहला जो मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे वो ये है, इसमें पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 150, tan 150 का मान क्या है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनको सॉल्व करने के लिए दो चीज हमें पता होनी चाहिए, एक तो ये और दूसरा हमें टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे tan 150 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan
90 प्लस 60 लिख सकते हैं। ठीक है, 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा। तो अब हमें पता था कि tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, यहां से ये tan 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस के कॉट थीटा होता है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉट थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 60 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के कॉट 60, तो माइनस ऐसे कैसे कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/√3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से d। ठीक है, दूसरा इसको कैसे कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं इसको। tan 150 है तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं 150 को tan 180 माइनस 30। ठीक है, ये भी 150 है, 180 में से 30 गए तो 150 बचा। और यहाँ पे देखो जब 90 प्लस 60 किया तो tan क्या है चेंज हो जाता है, कॉट में आ जाएगा। और उसके साथ एंगल क्या है, ये किस में चला गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में चला गया। 90 प्लस 60 किसमें, सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन कौन से प्लस होते हैं, प्लस जो होते हैं सिर्फ साइन और कोसेक होते हैं। tan जो है क्या होता है निगेटिव होता है, तो tan यहाँ निगेटिव आ गया। और tan का उल्टा क्या होता है कॉट, जो लिख दे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है tan 180 माइनस 30। ठीक है, तो जब 180 होता है तो क्या हो जाएगा, tan चेंज नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है जो tan हमारा इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है वो माइनस होता है, और ये 30। तो यहाँ पे माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक है, तो हम किसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, प्लस से भी कर सकते हैं 90 प्लस। बस इसमें ये फायदा रहता है जब 180 लेते हैं या 360 लेते हैं तो उसमें हमारा जो ये है ना वो चेंज नहीं होता, वैसा एज इट इज ही रहता है। पर इसमें क्या है चेंज हो जाता है, यहाँ पे tan जो है जब 90 प्लस थीटा होगा तो कॉट हो जाएगा। ऐसी नेक्स्ट जो है इसमें cos 225 का पूछा है, तो cos 225 इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos ये हो जाएगा 180 प्लस 45। ठीक है, 180 प्लस 45 कितना होता है 225। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब देखो 180 है तो यहाँ पे cos जो चेंज नहीं होगा तो cos का cos ही रहेगा, और ये 45 आ जाएगा। इसके आगे एंगल माइनस आएगा प्लस, वो कैसे पता निकालते हैं, ये कौन से कोऑर्डिनेट में। 225 किस में पड़ेगा, हमारा 225 पड़ेगा थर्ड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, यहाँ पे 180 से 270 के बीच थर्ड कोऑर्डिनेट में पड़ा है, मतलब यहाँ पे क्या है tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो cos क्या होगा यहाँ पे निगेटिव, तो ये निगेटिव आ गया। तो यहाँ पे इसकी cos 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/√2। दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं, cos 225 तो ये हो जाएगा cos 270 माइनस कितने 45। ठीक है, तो 270 पे जो cos क्या है चेंज हो जाता है, cos किस में चेंज हो जाएगा साइन में, और cos जो है 180 और 270 के बीच अगर cos की कोई वैल्यू है तो वो क्या होती है निगेटिव, तो ये हमारा निगेटिव साइन आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ पे माइनस के 1/√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और माइनस ये आ गया, तो ये हम वैल्यू निकाल देंगे। और वैसे भी हम डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो जैसे यहाँ 225 है, मतलब इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 225 है cos 225, हमें पता है कौन से कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है माइनस होता है, यानी इसके साथ माइनस तो आएगा ही, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। ठीक है, अब अगर cos 180 कर रहे हो आप, cos 180 प्लस 45। ठीक है, तो 180 पे cos चेंज नहीं होता, तो cos 45 की वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है 1/√2 होती है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 110 150। ठीक है, तो ये कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब tan निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे tan जो निगेटिव होता है तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे।
यानी माइनस वालों में से कोई एक ऑप्शन है। अब 10 अगर 90 प्लस करोगे तो चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज मत करो। हम क्या करें, इसको 180 माइनस 30 कर लें, तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो ये आंसर हो गया। इस प्रकार यहां से जैसे हमारा कॉट 210 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट। अब देखो कॉट किस में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। 210 जो है किस में आएगा, 180 से 270 किसने थर्ड में आएगा, तो पॉजिटिव होगा। तो यानी ये माइनस वाले ऑप्शन कैंसिल, और 180 प्लस 30, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 30 की वैल्यू जो है हमारी कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। तो आंसर हो गया ये √3 हो जाएगी, ठीक है। जो हमारा कॉट 210 है तो किसने थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 210 जो एंगल होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ से 180 से 270, ठीक है, थर्ड में आ गया। तो यानी हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, एंगल जो पॉजिटिव आएगा। तो ये हम जो है दो निगेटिव जो ऑप्शन है उनको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, बचे हमारे पास ये दो ऑप्शन। अब इसको 210 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने की जो है दिमाग में भी आप कर सकते हैं। तो कॉट 180 प्लस 30, तो 180 जब होता है तो इसके साइड में जो होता है ये चेंज नहीं होता, तो कॉट का कॉट रहेगा और 30 डिग्री। कॉट 30 कितना होता है, √3, तो आंसर कितना हो गया, प्लस का √3। ऐसे ये सेक 330, ठीक है। अब जो है 330 किस में पड़ा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ा है, और यहाँ पे क्या होता है, सेक जो है पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यानी हमारे ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। तो जो हमारा आंसर जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा। और इसको हम 360 प्लस 360 माइनस क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। तो सेक जब 360 और 180 होता है तो ये इसके साइड में जो चीज होती है, जो भी सेक कॉस जो भी साइन होंगे वो एंटिटी चेंज नहीं होती। तो सेक 30, तो सेक 30 की वैल्यू हम अपना उससे देख लेते हैं, जो हमारी टेबल होती वो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, तो आ जाएगा हमारा 2/√3, तो आंसर हो गया डी, ठीक है। तो इस प्रकार हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आपको टेबल याद होनी चाहिए कि सेक की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो इजीली वो बहुत ही मिनिमम टाइम में हम इन सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, और ये सवाल आते हैं, सारे के सारे सवाल जो हैं ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।